ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत प्रथम अध्याय में पूर्व दिन कंस के दुष्टतापूर्ण व्यवहार से वसुदेव जी ने देवी देवकी की रक्षा कर ली। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के अनुसार देवकी से तो तुम्हें कोई खतरा है नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें गर्भ से मृत्यु बताई है, तो मैं इसके जो जो पुत्र होंगे तुमको समर्पण कर दूंगा। वसुदेव जी के संबंध में कंस को पूरा विश्वास था कि ये कभी असत्य बोलने वाले नहीं हैं, और ठीक कह रहे हैं, खतरा तो इसके पुत्रों से है, इससे तो कोई खतरा है नहीं। तो इसलिए अब बात मान ली। तब वसुदेव जी ने उसकी प्रशंसा कर दी। प्रशंसा क्या कह करके की? माने प्रशंसनीय नहीं था, लेकिन दुष्ट की भी प्रशंसा इसलिए की गई कि तुम इतने भारी दुष्ट होकर के तुमने यह बात मान ली, यह भी प्रशंसनीय है। जिसको थोड़ा सा भी संकोच नहीं है, सगी बहन है, छोटी है, विवाह का समय है, उसको जो मारने पर तुरंत तुल गया, तो वह वसुदेव जी के प्रस्ताव को मान गया। ये प्रशंसनीय कार्य तो है ही उसका। और अपने घर चले गए, यहीं तक हुआ था ना। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। देखिए, श्रीमद् भागवत में घटनाक्रम का विस्तार नहीं किया गया है, केवल सार बात उद्धृत की गई है। सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। इसलिए घटनाक्रम का विस्तार नहीं है। इसलिए संक्षेप में भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता। समय आने पर, प्रसव काल आने पर देवी देवकी जो सर्वदेवता, सर्व माने भगवान, भगवान ही हैं देवता जिनके, बहुव्रीहि समास, अथवा सर्वे देवा सर्वदेवा। विश्व ब्रह्मांड के जितने देवता हैं वे भगवान जिसके हृदय में निवास करते हैं, तो मानो सभी देवता निवास करते हैं।
क्योंकि देवताओं का अस्तित्व भगवान से अलग कहीं है ही नहीं। सारे देवगण भगवान के ही अंतर्गत हैं, तो इसलिए भगवान का ही उनके हृदय में निवास बने रहने से मानो सर्व देवताओं का निवास है। दोनों तरह से सर्व देवता। पुत्रान प्रसुषुवे चाष्टौ, उन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया। अष्टौ पुत्र। अब कन्याम चैवानुवत्सरम, और अंत में कन्या सुभद्रा देवी इन्हीं की पुत्री। टीका में कहते हैं प्रसूति काले प्राप्ते, प्रसव का समय आने पर सर्वः सर्वात्मा भगवान एवं देवता यस्याः सा। सर्व देवता की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, है ना। सर्व भगवान का नाम है। सर्वः शब्द वैदिक शब्द है, भगवान का नाम है। तो संभवतः विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में भी आया है। तो सर्वः माने सर्वात्मा भगवान, वे ही जिनके देवता हैं। यस्या सा सर्वदेवता, तथा सर्वदेवता मयीति वा, अथवा सर्वदेवता मयी हैं, क्योंकि जब भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं तो सारे देवता हैं। वह भगवदाश्रयत्वात्, भगवान का आश्रय होने से मानो सभी देवता उनके भीतर हैं। सारे देवताओं का आश्रय सिद्ध हो गया। तो उन्होंने 8 पुत्र और 1 कन्या को जन्म दिया। अब प्रथम पुत्र जब प्रगट हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया नकुदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छेण सूर्णता दतिभिर्बलः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि प्रथम पुत्र जब कीर्तिमान नाम के पुत्र ने जन्म लिया, तो वसुदेव जी जिनका आनकदुन्दुभि नाम है, वे कंस के पास लेकर के चले गए। तो कहते हैं कि देखिए, प्रथम जन्म लिए पुत्र को मृत्यु के हाथ में लेकर के देना कितना कठिन काम है। तो क्या उनमें ममता, मोह ममता नहीं थी? तो इसीलिए कहते कृच्छ्रेण, बड़े क्लेश से, कष्ट से। अर्पयामासो, कहते हैं कि नार्पण करते, कहते नहीं, सोनरता दतिभिर्बलः। यद्यपि पुत्र के अर्पण करने में क्लेश तो हुआ ही, किंतु अगर मेरे वचन झूठा हो जाएगा तब तो और भी कठिन बात है। वे झूठ से तो अत्यंत विह्वल रहा करते थे, इसलिए अनुरक्त से अत्यंत विह्वल होने के कारण अर्पण करने में जाकर के देने में क्लेश तो हुआ, किंतु उन्होंने जाकर के दे दिया। ठीक है नहीं। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चयु व्यवस्थित। अच्छा हाँ, आगे है। किम दोषाहं साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्, किम अकार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। अब महाराज ने यहाँ प्रश्न नहीं किया, लेकिन भगवान सुखदेव जी अपने से उत्तर दे रहे हैं कि माने इतना कठोर काम वसुदेव जी ने कैसे कर लिया। ये तो सुन करके तो सबके मन में आएगा। तो भगवान सुखदेव जी सर्वज्ञ हैं, वे तो स्वयं उत्तर दे रहे। साधु नाम दुषहम किम दुषहम, जो साधु पुरुष हैं, भगवत समर्पित हैं, उनको क्या सहन करने में कठिनाई है? दूसरा क्या है? कुछ नहीं। भगवत समर्पित जो अंतःकरण वाले साधु जन हैं,
उनके लिए संसार में सब कुछ सहन करना संभव है। तो वे तो वसुदेव जी भगवान को समर्पित थे, धर्म और भगवान, इसलिए धर्मशील शब्द आया है ना, यदो धर्मशील से। धर्मशील माने धर्माचरण का जिनका स्वभाव बना हुआ, स्वाभाविक प्रवृत्ति, तो उसी को भगवान के प्रति निष्ठा होती है। तो जो साध पुरुष है उनके लिए कुछ भी दुस्सहनीय नहीं होता। तो कहते हैं कि फिर भी आखिर पहला अपना पुत्र है तो उसको, उसकी ममता तो जरूर कचोटती होगी, उसको पास में रखूं, है ना, उससे प्रेम से जो है उसका दर्शन करूं, अवलोकन करूं, खिलाऊं पिलाऊं, ये मन में नहीं आएगा। कहते विदुषाम किमपेक्षितम, दूसरा उत्तर है। जो तत्वज्ञ पुरुष हैं उनको कुछ भी अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवत तत्व का दर्शन करने वाले होते हैं। भगवत तत्व के अतिरिक्त सब माया का विलास है, माया के विलास में अपेक्षा ही नहीं होती। विदुषाम किमपेक्षितम। तो किसी ने संभावना की कि ऐसा हो सकता है कि मैं जाकर के दे दूंगा प्रथम पुत्र को तो कंस प्रसन्न होकर के छोड़ देगा, इसलिए लेकर के चले गए। कहते हैं नहीं, ये तो संभव ही नहीं। किम अकार्यम कदरियाणाम, जो खल दुष्ट पुरुष हैं उनके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। नवजात शिशु, और वह भी भांजा, बहन का पुत्र है, बहनोई स्वयं लेकर के आए हुए हैं, किंतु जो कदर जन होते हैं उनके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वसुदेव जी यह तो पक्का जानते थे कि इसको महत्व देने वाला वह नहीं है, यह समझ करके कि लेकर के देने पर छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। दुष्त्यजम किम धृतात्मनाम। तो कहते हैं कि देवकी ने दे क्यों दिया? माँ की ममता तो पिता से और बढ़कर के होती है। तो देखिए उनकी भी महिमा। दुष्त्यजम किम धृतात्मनाम, जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में धारण कर रखा है, रख दिया है, अब तो जो कुछ हो वे जाने। श्रीमद् भागवत कई जगह भक्तों के उद्गार आए हैं कि चाहे अपने कर्मवशात कहीं भी मेरा जन्म हो जाए, किसी भी योनि में, और चाहे जिस परिस्थिति में रह करके जीवन यापन करना पड़े, किंतु साध पुरुषों का संग मुझको मिलता रहे, तो सारी प्रकार की परिस्थितियां मुझे सही हैं। साध पुरुषों का संग मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो धृतात्मा होते हैं उनको कुछ भी ऐसा नहीं जिसको वह त्याग न सकें। इसलिए देवकी ने ममता के टुकड़े को भी उन्होंने त्याग दिया, दे दिया। ये भगवान का आशय। देखिए भगवान का आशय अगर न हो तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई माँ इस प्रकार से दे नहीं सकती। अनुभव से समझने की बात। तो भगवान का आशय कितना महान होता है कि इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है माता पिता के हृदय में कि नहीं, कुछ नहीं। देखिए एक मार्कंडेय पुराण में महाराज मोरध्वज की एक कथा है। तो उनके धर्मशीलता की, दान की परीक्षा लेने के लिए देवता इंद्र, यमराज, कौन अतिथि के रूप, और उन्होंने मांग की कि राजन देखो, एक सिंह भी साथ में था कि हमारा शेर बहुत भूखा है, बाण हमारा,
और देखो इसको जानते हो, इसका भोजन, तुरंत कहा कि हम अभी मंगवाते हैं भोजन के लिए। कहा नहीं, समझ लो पहले क्या खाएगा। तुम अपने पुत्र को अपने हाथ से आरे से फाड़ो, उसका मांस खाएगा ये। अब देखिए वो तो अतिथि सत्कार के लिए तत्पर हो चुके थे, अब धर्म से विचलित कैसे होते। तो वहां वर्णन आया है कि उन्होंने और कहा कि माता पिता माने पति पत्नी दोनों, आरा दो आदमी चलाते हैं ना, एक इधर खींचता इधर खींचता है, ऐसे करो। और ध्यान रखना आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, किंतु महारानी के आंख में आंसू आ गया, फाड़ने लगे। तो सिंह ने कहा कि देखो ये दूषित हो गया खाद्य पदार्थ। तो कहा कि नहीं, ये अश्रु दुख के नहीं हैं, ये प्रसन्नता के अश्रु हैं कि आज मेरा पुत्र जो है अतिथि के सत्कार में काम आ रहा है। इस अतिथि सेवा सत्कार की महिमा से गदगद होकर के आंसू निकले, फूलों की वर्षा हो गई, देवता वहां प्रकट हो गए। राजन देखो आज हमने देखा। तो इस तरह से देखिए धर्मनिष्ठा धर्मशीलता कितनी बड़ी, कितना बड़ा साहस प्रदान कर देती है। महाराज हरिश्चंद्र ने तो दक्षिणा देने के लिए विश्वामित्र को अपने पुत्र पत्नी और अपने को बेच दिया। माने धर्म जब इतनी मजबूती से व्यक्ति पकड़ता है अपने जीवन में, तब जो है इतनी सहन शक्ति आगे पैदा होती है, भगवान में निष्ठा आती है। भगवान में निष्ठा एक क्षण के चिंतन से आने वाली नहीं है, उसका मार्ग ही निराला होता है। तो ये सब बड़ी महिमामयी बातें हैं कि मैंने किसी भी कीमत में माता पिता, तो यह योग वासिष्ठ में एक कथा आई है, वहाँ एक प्रसंग है उपदेश देने के लिए। तो उसमें आया है कि एक राजा को जो है वो कथा सुना रहा था, तो बताया कि वो जो है शिकार खेलने गए, तो वहाँ उनका घोड़ा और वो सब नष्ट हो गया। अब भूखे पड़े गए, खाने कुछ नहीं। तो एक चांडालों की बस्ती थी, शिविर था। तो उन्होंने कहा, माने देखिए कई दिन होने के बाद जो है मांगने की नौबत आ गई। तो महाराज तो थे ही, तो उसके एक कन्या थी जिसके दरवाजे पर पहुंचे थे। तो उन्होंने शर्त किया, कहा कि देखो हमारी बेटी से विवाह कर लो तो हम भोजन दे देंगे। अब विवाह करने की स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया। वो सब चांडाल थे, वही रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद अकाल पड़ा और वहां रहते रहते कई बच्चे हो गए उनके। अकाल पड़ा, सब लोग भागने लगे, कहीं खाने को नहीं। कई वर्षों का अकाल पड़ा, ये भी अपने बाल बच्चों को लेकर के इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते क्या हुआ कि मार्ग में थक गए, थकते थकते बैठ गए। तो बालक जो थे, बच्चे जो थे, वो रो रहे थे भूख के मारे। तो वहाँ क्या किया उन्होंने कि अग्नि जलाई, अग्नि जला करके अपने शरीर को अग्नि में रख दिया और कहा कि देखो ये पक जाए तो इसको खा लेना, मेरा मांस खा लेना। माने अपने पुत्र की विलखता और भूख को सहन न कर सका पिता, अपने को अग्नि में स्वाहा करके उसको, उसकी भूख को मिटाना चाहता है। योग वासिष्ठ का आख्यान है। तो इतनी ममता होती है जहां संतान के प्रति, वहां उस संतान को मौत के हवाले कर देना कितनी बड़ी निष्ठा है। तो वही कह रहे हैं, दुस्त्यजम किम धर्तात्मनाम,
मृतवे पुत्रम कथम अर्पितवान। टीका में कहते हैं कि अरे भाई, मृत्यु रूप कंस को, पुत्र को कैसे वसुदेव जी ने अर्पित कर दिया। कहते हैं भाई देखो, किम दुषहम नु साधु नाम, पहला उत्तर है। साधु नाम माने सत्य संधा नाम, जो वचन दे दिया सो दे दिया। ऐसे महान पुरुषों के लिए कुछ भी असहन करने योग्य नहीं रह जाता। पुत्र लालन सुखापेक्षा कथम त्यक्ता इत्यतः। कहते हैं कि पुत्र का लालन पालन करना चाहिए, यह अपेक्षा बड़े बड़े लोगों की होती है, तो ऐसा न करके त्याग कैसे दिया। तो विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वानों को अपेक्षित क्या है। भगवान एवं तत्वम नान्यदिति जानतामित्यर्थः। विदुषाम किसे कहते हैं, जो एकमात्र सर्वम खलविदम ब्रह्म, भगवान ही एकमात्र तत्व हैं। इस बात को जो जानते हैं उनके लिए कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। ननु स्वयं नीते सति कंसो बालम न हन्यादिति मत्वा नीतवानिति किम न स्यादिति। ऐसा अर्थ क्यों न लगाया जाए कि स्वयं लेकर के जाऊंगा तो कंस जो है नहीं मारेगा, छोड़ देगा, यह समझ करके ले गए हो। तो कहते नहीं, ये तो अच्छी तरह जानते थे कि मकार्यम दुरात्मनाम कदरियाणाम, कदरी जो दुरात्मा हैं उनके लिए कुछ भी दुष्कार्य नहीं होता। ननु देवकी कथम पुत्रम तत्याज, माँ का हृदय तो और भी कोमल होता है, उन्होंने कैसे पुत्र का त्याग कर दिया। तो वही उत्तर है, दुष्टजम किम धृतात्मनाम चित्ते धृत आत्मा हरि यैस्तेषाम। जिन लोगों ने अपने चित्त में भगवान को स्थापित कर रखा है उनके लिए फिर कुछ भी त्यागना कठिन नहीं रह जाता। आप देखिए, दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चयु व्यवस्थितिम कंसस्तुष्टमना राजन प्रहसन निदमब्रवीत। कंस ने देखा कि वसुदेव जी प्रथम जात पुत्र को लेकर के आ गए, तो उन्होंने देखा कि अरे इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य के प्रति दृढ़ हैं कि अपने पुत्र को मौत के हाथ में सौंपने को आ गए। तो सत्य में दृढ़ता, व्यवस्थिति, कंस इसी से संतुष्ट हो गया। कंसस्तुष्ट मना राजन प्रहसन निदमब्रवीत, इसलिए मुस्कुराते हुए यह कहा, बोला, प्रतियात कुमारोयम नहस्यास्मादस्ति में भयम अष्टमादिवयोर्गर्भान मृत्युर्मे विहितः किल। देखो, आप इस बालक को लौटा ले जाइए, प्रतियात वापस ले जाइए, इससे तो मुझे कोई भय है नहीं, इसको पालिए पोषिए अपना। नहस्मादस्ति में भयम, इससे मुझे कोई भी भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो 8वें गर्भ से भय बताया है। अष्टमादिवयोर गर्भान मृत्युर्मे विहितः किलो, मेरी मृत्यु का विधान आप दोनों के 8वें पुत्र के द्वारा विहित है, इसलिए इसको बेकार में मैं क्यों मारूं, ले जाइए। तथेत सुतमादाय ययावानक दुंदुभि, आनक दुंदुभि, वसुदेव जी ठीक है ऐसा कह करके पुत्र को लौटाल करके ले आए। किंतु कंस के इस व्यवहार के प्रति उनको विश्वास नहीं हुआ। नाभ्रनंदत तद्वाक्यम असतो अभिजितात्मनः। क्यों कंस जो है अभिजितात्मा है,
इंद्रियों का दास बना हुआ है, इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, असत आचरण करने वाला है, अधर्माचरण करने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की बात का कोई भरोसा नहीं है। किंतु लेके लौट आए। आप देखिए आगे क्या घटना घटती है। नंदाद्या ये ब्रजे गोपा याश्चामीषाम च योषितः दृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः। ये 3 श्लोक जो हैं देवर्षि नारद जी ने कंस को बताए हैं आकर के। यहाँ तो संक्षेप में चर्चा है। हरिवंश पुराण में ऐसा है कि श्री नारद जी आए और मथुरा के उपवन में ठहरे। सेवकों को आज्ञा दिया, जाओ कंस को भेज दो कि तुम्हारी प्रतीक्षा, तुमसे बात करना चाहते। सेवकों ने आकर के बताया। कंस तुरंत गया, उनका पूजन सत्कार सब कुछ किया। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे हित की बात कहने आया हूं। मैं घूमता घूमता ब्रह्मलोक से आया और देवलोक भी गया, तो वहाँ देवताओं की एक सभा जुड़ी हुई थी। उसमें ये तय किया जा रहा था, प्रस्ताव पास किया जा रहा था कि दैत्यों का, असुरों का नाश करना चाहिए, नाश किया जाना चाहिए। इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए, तो देवता और देवांगनाएं इस समय भूलोक में अवतार ले लें, यदुवंशियों के यहाँ आदि आदि के रूप में। तो इसलिए मैं तुमको सतर्क कर रहा हूँ कि जो है इस तरह से देवताओं की समिति में दैत्यों के नाश करने की योजना बन चुकी है। अब उसको बस केवल कार्य रूप में परिणत होना है ना। तो वहाँ ऐसा है। यहाँ बता रहे हैं कि सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंस मनुव्रता। अच्छा, हाँ। नंदाद्या ये ब्रजे गोपा, माने नारद जी ने आकर के यह बात कंस को बताई। क्या बताई कि नंदादि जो ब्रज में गोप जन हैं, गोपालन करने वाले, और याश्चामी शाम च योषितः, और इन गोपों की जो पत्नियां हैं, वृष्णयो वसुदेवाद्याः, और वृष्णि वंशीय वसुदेव आदि, देवक्याद्या यदुस्त्रियः, और यदुवंशियों के कुल में पैदा होने वाली देवकी आदि स्त्रियां। सर्वे वै देवता प्रायाः उभयोरपि भारत। हे राजन, ये सब के सब देवता प्राय माने देवता ही हैं, अंश से प्रकट हुए हैं। देवताओं के, देवांगनाओं के अंश से तो देवता प्राय हो गए। उभयोरपि माने जो नंदादि के कुल के जो हैं और वसुदेव जी के कुल के जो हैं, दोनों कुलों के। ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंस मनुव्रता। इतने नहीं, इनके जो ज्ञाति जन भी हैं, परिचित, पट्टेदार, बंधु, हितैषी, सुहृद, ये सब भी। और ये च कंस मनुव्रता, और जो कंस का अनुसरण कर रहे हैं इस समय। बहुत से लोग भाग करके नहीं गए थे, कंस की चापलूसी में लग गए थे। एतत् कंसाय भगवान संसाभ्येत्य नारद। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह बात जो 2 श्लोकों से कही गई, इसको भगवान नारद जी ने स्वयं आ करके कंस को बता दिया, है ना। अभ्येत्य माने आ करके, माने कंस वहां गया हो, वहां बता दिया हो, ऐसा नहीं, आ करके बताया।
भूमेर्भारायमाणानाम दैत्यानाम च बधूद्यमम। यह सब बताया और यह भी बताया कि पृथ्वी इस समय दैत्यों के भार से बड़ी दुखी हो रही है। इसलिए देवताओं ने तय कर लिया है कि दैत्यों का नाश कर देना चाहिए, उनके वध का उद्यम चल रहा है। इस बात को समझ लो। अब टीका, कंसस्य शांतिर्देव कार्यानुगुणा न भवतीत नारदस्य प्रत्यवस्थानम तदा। यहाँ श्रीधर स्वामी रहस्य बता रहे हैं कि नारद जी का चिंतन यह है कि कंस का नाश, शांति माने उसके उपद्रव का अंत, देव कार्यानुगुणा न भवती थी। देवता लोग जैसा चाहते हैं कि इसका नाश हो जाए, यह तब तक नहीं होगी जब तक यह अत्याचार पापाचार इसका और बढ़ेगा नहीं। अत्याचार पापाचार बढ़ जाएगा तब जल्दी से जल्दी इसका नाश होगा। देवता लोग ऊब चुके थे, जल्दी से जल्दी नाश चाहते थे, किंतु यह नाश जल्दी तब होगा जब लगातार इसका उपद्रव, इसके अत्याचार बढ़ते चले जाएं। यह नारद जी ने तय किया, सोचा, इसलिए आकर के बताया नंदाद्या इत्यादि 3 श्लोकों से। सर्वे वै देवता प्राया, उसकी कहते उभयोर वसुदेव नंद कुलयो हो। वसुदेव और नंद कुल के जितने भी लोग हैं सब देवता जैसे हैं, देवताओं के अंश से प्रकट हुए हैं। इसी तरह से एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत्य नारद भूमिर्भारायमाणानाम दैत्यानाम च बधूद्यमम। 64 में है बधूद्यम माने देव कृतमिति शेष। देवताओं के द्वारा यह उद्यम चलाया जा रहा है कि दैत्यों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, वध कर देना चाहिए। यह बात नारद जी ने कंस को बताई और बता करके नारद जी चले गए। ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदून मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुम च स्वबधम प्रति। ऋषि कंस को कह करके चले गए। अब कंस को मालूम पड़ गया रहस्य, देवताओं को ही मालूम था, इसको तो मालूम नहीं था, मालूम पड़ गया। यदुन्मत्वा सुरानीति, जान गया कि यदुवंशी तो सब देवता हैं। देवक्या गर्भ संभूतम, देवकी के गर्भ से जो 8वां गर्भ मेरा मृत्यु बताया गया है वह भगवान विष्णु ही होंगे। विष्णुम च स्वबधम प्रति, वे ही मेरे वध के लिए देवताओं के द्वारा प्रार्थना करके निश्चित किए गए होंगे। अब सब अर्थ लग गया उसको। तब उसने क्या किया, इतना बात मालूम पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। तो सतर्क होकर के क्या किया, देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगदैर्गृहे जातम जातम आन पुत्रम तयोरजन संकया। अब तो कंस ने वसुदेव देवकी दोनों को कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया और कारागार में बंद कर दिया। और जैसे जैसे उनके पुत्र होते गए, जातम जातम आहन पुत्रम तयोरजन संकया, उन दोनों वसुदेव देवकी के पुत्र जो जो उत्पन्न होते जा रहे थे तो उनको यही शंका करता था कि यह भगवान विष्णु का रूप न हो। इसी आशंका से जैसे जैसे पुत्र जन्म ले रहे थे उनको मारता जा रहा था, ऐसा कर रहा था।
है ना। टीका में कहते हैं निगडई श्रृंखलई, जंजीरों से बांध करके हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाल दिया और उनके उत्पन्न होने के क्रमश वाले पुत्रों को मारता चला गया। आजनो विष्णु तत्शंकया, कहीं यह बालक विष्णु भगवान का ही अवतार न हो, इसी शंका में मारता जा रहा था। मातरम पितरम भ्रातीन सर्वांश सुहृदस्तथा, ग्रंथि है सूत्रपोलुब्धा राजाना प्रायशो भूवि। कंस के इस प्रकार के क्रूर कृत्य को बता करके भगवान सुखदेव जी स्वयं टिप्पणी करने लगे। इतना क्रूर कर्म करने वाला कंस। एक संत उधर गंगा किनारे थे, तो यह प्रसंग जब उन्होंने सुना तो बड़े नाराज हो गए, नारद जी पर नाराज हो गए। कहने लगे अरे नारद जी को तो बहुत अच्छा हम मानते थे, क्यों बताया करके? अगर ये न बताते तो कम से कम ये तो न करता ही। बड़े लाल पीले हो गए, अब हम नहीं महत्व देंगे नारद जी को। तो दूसरे अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। नारद जी का तो भगवान के अवतारों में उल्लेख है, तीसरे अध्याय प्रथम स्कंध में। तो इसलिए ये तो सब तत्व पुरुष हैं, तत्व रूप हैं। इनके क्रियाकलाप में किसी प्रकार के दूषण की तीनों काल में संभावना ही नहीं है, ऐसा नहीं। ये तो असल में हम लोग जिनके भीतर दिमाग में करोड़ों जन्मों से संसार भरा हुआ है, तो उनको बड़ा वैसा लगता है कि अरे ऐसा, अरे ऐसा, अटपटा लगता। किंतु तत्वज्ञ पुरुषों की दृष्टि में संसार तीनों काल में है ही नहीं। इसलिए उनके तो सारे चरित्र लीला के लिए और मनुष्यों के कल्याण के लिए हुआ करते हैं। वहां तो बस एक ही सूत्र था, इसको जल्दी से जल्दी नष्ट करना है दैत्यों को। तो किंतु उसके इस प्रकार के कृत्य को, अपनी बहन के पुत्रों को मार डाला, जेल में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी डाल दी। तब कहते हैं कि देखो भगवान सुखदेव जी अपने से टिप्पणी कर रहे हैं। मातरम पितरम भ्रातीन सर्वांश सुहृदस्तथा, जो लुब्ध राजा लोग होते हैं, लोभी। लुब्ध का मतलब देखिए, लुब्ध का मतलब होता है जीवन और जीवन के विषय भोगों के प्रति उनका लोभ रहता है। जैसे कल भी यही था ना, कंस इसलिए नहीं मरना चाहता था कि फिर हमको खाने पीने को नहीं मिलेगा, मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कर्त्वा घृतम पिबेत, होता ना असुरी नारा। तो ऐसे जो लुब्ध राजा लोग होते हैं, प्रायः करके अशुत्रपः, देखिए वहां दे ही दिया गया, अशुत्रपः कम, अशु माने इंद्रियां, इंद्रियों को ही तृप्त करने वाले होते हैं। और अशु माने प्राण भी होता है। प्राणों को तृप्त करना, प्राणों को तृप्त क्यों करना? प्राणों को तृप्त करके इंद्रियों में भोग का सामर्थ्य आएगा। इंद्रियों के भोग के तर्पण में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोभी होते हैं, भोग लंपट होते हैं। इसलिए वे राजा लोग प्रायः भूलोक में माता पिता भाई, अब इनसे बढ़ करके कोई पूज्य होगा क्या? माता पिता भाइयों को और सर्वांश सुहृदस्तथा, सारे सुहृदों को भी, ये सब सुहृद ही हैं, हितैषी हैं, माता पिता भाई। किंतु सुहृद और भी होते हैं जो माता पिता से अलग होते हैं, तो उनको भी मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं। यह घटना सुन करके तुमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही तो बात है कि ऐसे लोगों का सत्यानाश करने के लिए, निग्रह करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देखिए, अगर संसार में, पृथ्वी लोक में ऐसी शासन व्यवस्था बनी हो
कि ऐसे लोग पनपने न दिए जाएं जो अत्याचार करने वाले हैं, अशुत्रप हैं, तो भगवान को अवतार की जरूरत न पड़े। लेकिन जब ऐसे लोग ही नहीं रह गए वर्तमान में जैसे, तो भगवान को अवतार लेने के अलावा उपाय क्या रह गया है? इसलिए ये तो ऐसा करते ही आए हैं, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। आत्मान ही संजातम जानन पाग विष्णुनाहतम। अब कंस के मनोवृत्ति की बात बता रहे हैं। कहते हैं कंस जो है जान गया कि मैं पहले जन्म का कालनेमी नाम का राक्षस हूं और मुझको विष्णु भगवान ने मारा था और मैं इस जन्म में कंस बन करके पैदा हुआ हूं। मुझको विष्णु ने ही मारा था, इसलिए विष्णु से मैं बदला लेना चाहता हूं। एक, अथवा वही विष्णु कहीं फिर ना आकर के मुझको मार डाले, उससे प्राणों की रक्षा चाहता हूं। कम से कम प्राणों की रक्षा तो करता रहूंगा, बदला ले पाऊंगा तो बदला ले लूंगा। ऐसा वह जानता था। महासुरम कालिनेमिम यद भी स्वाव्यरुद्धत। किंतु यह उसको जानकारी मिल जाने से क्या हुआ, अब यदुवंशियों का पूरा विरोधी बन गया। क्योंकि मालूम पड़ गया कि सब देवता हैं, यदुवंश में अवतरित हुए हैं, उनका द्रोही बन गया, विरुद्ध आचरण करने लगा। अब देखिए उसी यदुवंश में इसके पिता जो हैं उग्रसेन भी तो हैं, पीछे बताया है ना नवम स्कंध में। वृष्णि वंश, मधु वंश और यदु वंश, 3 नाम से यह वंश प्रसिद्ध है। तो उग्रसेन कंस के पिता ये भी तो उसी वंश के हैं, तो सब जो है देवता के ही अंश हैं, देवता ही अवतरित होकर के आए हैं। जान गया कंस तो स्वयं एक राक्षस का अंश था ना। ये घटनाक्रम यहाँ नहीं है, अन्यत्र पुराणों में है कि उग्रसेन की पत्नी महारानी के साथ उसने छल कपट करके गर्भाधान किया था, वही यह कंस है। इसलिए वह अपने को तो जानता है कि मैं यदुवंशी नहीं हूं, मैं तो राक्षस वंशी हूं। किंतु ये सब पिता वगैरह जो है शैववंशी हैं, देवता हैं। इसलिए उसने क्या किया, उग्रसेनम च पितरम यदुभुजांधकाधिपम। अपने पिता उग्रसेन को, जो यदुवंशियों के, भोजवंशियों के, अंधक वंशियों के राजा थे, शासक थे, पालन करने वाले थे, उनको स्वयं निग्रही, उनको गिरफ्तार कर लिया कंस ने, जेल में डाल दिया, कारागार नजरबंद कर दिया, बिना पूछे कहीं जाना नहीं। स्वयं निग्रह बुझे शूरसेनान महाबलः। वह बड़ा बलशाली भी था। शूरसेनान माने शूरसेन देश के नगरों का भू का जो है वह स्वयं भोग करने लगा। टीका नहीं। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे श्री कृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु।